हे गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं डेरिवेटिव्स इम्प्लिसिट फंक्शंस के। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। उसके बाद हम कुछ डेरिवेटिव्स करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। फिर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये 3, और फिर एंड में एक क्वेश्चन करेंगे ये वाला। पहले तो आप नॉर्मली ट्राई करना है इसको, और उसके बाद हम यूज करेंगे मेथड सब्स्टिट्यूशन का, और फिर इसे सॉल्व करेंगे। मैं हूं दवनीत, और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। यार, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ साफ लिखा हो, ठीक है। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में एक साइड में y होता है और एक साइड में x। आपने जितने भी फंक्शंस देखे हैं अभी तक, वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। एक्सप्लिसिट। अब नोटिस करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में y है और राइट साइड में x। ऐसे ही यहाँ लेफ्ट साइड में y, राइट साइड में x, लेफ्ट साइड में y, राइट साइड में x। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पहली बात तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। कहना क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे नोटिस करो, यहां पे y इक्वल टू एक्स की फॉर्म्स में नहीं है। यहां पे x y का स्क्वायर है और यहां पे अलग y है, तो मैं y को एक साइड नहीं कर सकता हूं, x को एक साइड नहीं कर सकता हूं। सिमिलरली यहां पे log के अंदर x माइनस y है, तो इसको भी अलग अलग नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही यहां पे साइन के अंदर x और y है और बाहर भी एक y पड़ा है, तो इसको भी अलग अलग नहीं कर सकता हूं। तो जो ऐसे फंक्शंस गिवन होते हैं, इन्हें कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। यहां पे हम ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे, और मैं ये भी चेक करूंगा कि जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस यानी दोनों का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम है कि नहीं है, ये भी चेक करेंगे हम। अच्छा, बाय द वे, हम ये तीनों क्वेश्चंस का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालता हूं। उससे पहले यार, अब डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहली बात तो आपको चेन रूल वाली वीडियो अच्छे से देख लेना ध्यान से, क्योंकि उसका कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। ओके, अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर मैं लिखूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिनोमिनेटर में dx होगा, ठीक है। और अगर मुझे y डैश गिवन है, तो इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ओके, यह सिर्फ गिवन है, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसका मतलब होगा dy बाई डी एक्स। ओके, अब यहां डिफरेंशिएट करूं तो यहां एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे ही डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, और ये 1 की जगह आएगा d1 बाई डी एक्स। अब यार, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है मुझे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर बाहर आ जाती है तो 2 और 1 कम हो जाती है, तो 2x। तो ये हो जाएगा 2x। ये है 1 है मेरा कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये 0 आ गया। अब यार, यहां पे है डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। यार देखो, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हम नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई निकाल सकता हूं। यानी जो ऊपर फंक्शन है वही नीचे वेरिएबल होना चाहिए, अगर अलग अलग है तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको 2x लिखता हूँ, इसको 0, ये डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स ऐसे का ऐसा ही। अब मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में y, तो मैं इसको क्या करता हूँ, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ डी वाई से, ठीक है। फिर यहाँ का डी वाई यहाँ ले जाता हूँ, डी एक्स को यहाँ, तो ये आएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई, और नीचे डी एक्स आ जाएगा। अब ये डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई ये सिमिलर है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स से, यानी ये सिमिलर है एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव से। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, ये होगा मेरा 2y। तो ये डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, ये कुछ ऐसे, ये आ जाएगा 2y। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिख देता हूँ, बाकी को एक साइड।
तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, लेकिन यार ये जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट करते हैं, क्या इसका आंसर सेम आता है? ये चेक कर लेते हैं। मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों को। मैं यहां पे डेरिवेटिव निकालता हूं एक्स वाई इक्वल टू 1 का। अब ये आपको दिखने में तो लग रहा है इम्प्लिसिट, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई इकट्ठे हैं, पर अगर मैं एक्स को राइट साइड ले जाऊं तो ये आएगा वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो अब ये हो गया वाई एक साइड एक्स एक साइड। तो पहले तो एक्सप्लिसिट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट में y इक्वल टू 1 बाई एक्स आ जाएगा, यानी y है x की पावर -1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर एक नीचे -1 और एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर -2। तो ये आएगा माइनस ऑफ x की पावर -2 यानी -1 बाई एक्स स्क्वायर। इम्प्लिसिट का करूं तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 1 है, डिफरेंशिएट करूं बोथ साइड्स तो डी एक्स वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे डी वन बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखो डी एक्स वाई बाई डी एक्स हो रहा है। अच्छा, अगले पेज में करते हैं। डी एक्स वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। यहाँ लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या होता था? यू वी का डैश होता है यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो यहाँ पे डी एक्स वाई बाई डी एक्स ये होगा पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन y प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन x। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, तो ये कुछ ऐसे आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिखता हूँ तो ये आएगा माइनस वाई बाई एक्स। और यार हमने देखा होगा y की वैल्यू थी 1 बाई एक्स, है ना? तो वो पुट करूँ तो ये आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। आप नोटिस करो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, वो तो हम हर एक फंक्शन को नहीं कर सकते एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट, तो इसलिए हम ये इम्प्लिसिट वाली डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं इससे। सबसे पहले तो मैं यहां पे ये इक्वेशन लिखता हूं, फिर लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हर एक के नीचे डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा यानी डी बाई डी एक्स। तो यहां पे डी एक्स वाई बाई डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, डी टैन एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। मुझे क्या क्या आता है? मुझे टैन एक्स का डेरिवेटिव पता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहां पे एक्स वाई का भी डेरिवेटिव निकाला है तो वो भी देख लेते हैं। हमने अभी लास्ट पार्ट में देखा था एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो डी एक्स वाई बाई डी एक्स का क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स। चेन सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया हमने यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे आ गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स था तो मुझे चाहिए डिनोमिनेटर में वाई। डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स के लिए डिनोमिनेटर में चाहिए वाई, तो करता हूँ डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी वाई। वाई को नीचे ले जाता हूँ तो अब ये हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, यानी मुझे ये पता है ये क्या होगा 2y। ये सिमिलर है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ गया। अब ये देखो ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छा यार, अगर आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा हो ना डी वाई बाई डी एक्स लिखना, तो आप इसको वाई डैश भी लिख सकते हो सीधा ही, यानी एक्स वाई डैश 2y वाई डैश सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करता हूँ, बाकी टर्म्स को एक साइड, तो ये कुछ ऐसे आएगा। इसको डिवाइड कर दूँ तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आती है। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले इक्वेशन लिखता हूँ, फिर डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स माइनस वाई का क्यूब बाई डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वन बाई डी एक्स। 1 मेरा कांस्टेंट है तो ये 0, डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1। ठीक है, एक्स माइनस वाई का क्यूब है तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं चेन रूल। किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? 3 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर।
यानी एक कम। फिर जो अंदर वाला फंक्शन है x माइनस वाई, इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या होगा, x माइनस वाई का डेरिवेटिव डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यानी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आएगा 3x माइनस वाई का स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करता हूँ, बाकी टर्म्स को एक साइड। तो सॉल्व करके मेरा कुछ ये ऐसे आता है। एक और कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन सेम स्टेप्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स डी वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स डी 8 बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब ये y माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये करेंगे चेन रूल से। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव, यानी डी वाई माइनस एक्स बाई डी एक्स। तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू 1, तो ये कुछ ऐसे। डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिखता हूँ, बाकी टर्म्स को एक साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी ये आती है। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूं इस वाले क्वेश्चन से। हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। मैं यहां पे y को लिखता हूं साइन ऑफ दिस, डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पे राइट साइड में आएगा साइन ऑफ डी एक्स। यार अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो चेन रूल लगाता हूं यहां पे, तो कॉस 3x माइनस 5y आ जाएगा, ठीक है, इनटू अब जो अंदर फंक्शन है 3x माइनस 5y, इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, d3x बाई डी एक्स माइनस d5y बाई डी एक्स। 3x बाई डी एक्स में 3 बाहर आ जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 3, और ये आएगा माइनस 5 dy बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो दोनों को इकट्ठे कर लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स को एक साइड ले जाता हूँ, तो मेरा वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली ये वाला करते हैं। यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये d5 बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और राइट साइड में साइन का डेरिवेटिव। 5 मेरा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये आएगा 0 माइनस 2x। अब साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये आएगा कॉस, और जो भी अंदर वैल्यू थी एक्स वाई स्क्वायर, इनटू अब जो अंदर वैल्यू है एक्स वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, यानी इसका डैश, एक्स वाई स्क्वायर का डैश, ये होगा डी एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। यू वी का डैश क्या होता है, यू डैश वी प्लस वी डैश यू। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन वाई स्क्वायर, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर नीचे, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर है तो मुझे डी वाई चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ डी वाई बाई डी आई से, और एक एक्स मल्टीप्लाइड है बाहर, कुछ ऐसे। डी वाई को नीचे ले जाओ तो ये कुछ ऐसे आ गया। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ऐसे ही डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, तो ये कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए एक साइड पे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, और डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर देता हूँ, बाकी टर्म्स को एक साइड, तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम log और e की पावर x कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में e की पावर दिस इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो निकालते हैं। ये कुछ ऐसे, राइट साइड में dx बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यार e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, सेम होता है,
तो यहाँ पे e की पावर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा e की पावर एक्स वाई स्क्वायर इनटू चेन रूल लगाएंगे तो अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, फिर सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब ऊपर वाई स्क्वायर है तो नीचे वाई चाहिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ये हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे कर लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मेरी ये आती है। अब एक बहुत डिफिकल्ट वाला करते हैं, आप खुद ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन करने को। मुझे ये इक्वेशन गिवन है, आपको डी वाई बाई डी एक्स ये प्रूव करना है, ठीक है। आप एक बार खुद ट्राई करो। कैसे ट्राई करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन तो ये होगा डी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, इसका डिफरेंशिएशन तो डी ए एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स। इसे सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो जब भी रूट आ जाते हैं और आपको डेरिवेटिव निकालना होता है तो आपका काम बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि रूट का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का ही डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट हटता नहीं है, डिनोमिनेटर में आ जाता है और फिर और डिफिकल्टी हो जाती है। तो जब भी पहली बात तो जब भी रूट आए तो कुछ ना कुछ और करना है आपको, बिल्कुल सेम चीज़ नहीं करते जाना जो आपको पता है। आपका आंसर आ जाएगा वैसे डिवाइड करके, पर बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है सॉल्व करने का, तो हम कुछ डिफरेंट मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने का, और वो ईजियर वे है सब्स्टिट्यूशन का। इस केस में अगर मेरा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म हो, यानी अगर जैसे हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस वाई स्क्वायर या रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर या 9 माइनस वाई स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में हो तो आप क्या करना, एक्स की वैल्यू कुछ पुट कर देना, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देना आंसर को और फिर आगे सॉल्व करना, ओके। तो अगर इस फॉर्म में हो तो हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। अगर आप पुट करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट होगा साइन थीटा, तो यहाँ पे ये रूट हट के साइन थीटा आ गया, ओके। अब सॉल्व कर सकते हो आप, अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली जैसे ये वाला है, अगर मेरा आया इस टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म रूट, या रूट 9 प्लस वाई स्क्वायर या रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में आया तो हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू ए टैन थीटा ए कॉट थीटा, ठीक है। अगर ये पुट करोगे तो ये यहाँ पे अंदर आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है रूट सेक स्क्वायर थीटा, और यानी ये आएगा सेक थीटा का रूट, ठीक है। उसके बाद आपको ये कॉस टैन सेक का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो हमारी पार्ट 2 वाली वीडियो चेक करना डिफरेंशिएशन की। तो अगर ये पुट करोगे तो फिर यहाँ पे रूट हट गया, तो एक ये तरीका है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तब पुट करते हैं एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा या कोसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, इसका रूट होता है टैन स्क्वायर थीटा, यानी ये निकल के आएगा टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूट गायब हो गया। मेरा मेन मोटिव है कि रूट से फंक्शन हट जाए ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ओके। ऐसे ही अगर इस फॉर्म में आए तो ये कैसे फॉर्म है, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ऐसी फॉर्म है, या रूट 2 माइनस वाई बाय 2 प्लस वाई, ऊपर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। तो इस केस में x की वैल्यू पुट करना cos 2 थीटा, तो ऊपर आएगा cos 2 थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला, और उसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये आगे साइन थीटा पे cos थीटा आ जाएगा, यानी tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी सब्स्टिट्यूशन, जब भी ऐसा फंक्शन हो
तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके देखो। हमने क्या देखा था, अगर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का चीज़ हो तो हम पुट कर सकते हैं एक्स को साइन थीटा, लेकिन यार यहाँ पे आप एक्स को साइन थीटा, वाई को कॉस थीटा ना पुट कर देना, यानी दोनों एंगल सेम ना पुट कर देना, ठीक है। मुझे ये गिवन नहीं है, यहाँ पे तो आपने कुछ अज्यूम कर लिया, ये नहीं करना। यहाँ पे आप पुट करना एक्स की वैल्यू सपोज साइन ए, और यहाँ पे आप पुट करना वाई की वैल्यू सपोज साइन बी या कॉस ए कॉस बी, यानी अलग अलग एंगल पुट करना, ठीक है। लेकिन अगर सेम पुट करोगे ना, साइन साइन कॉस कॉस, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉस ए प्लस साइन बी का नहीं पता, ठीक है। तो आप अगर इसको ये पुट करोगे तो ये इक्वेशन जो है, अगर हम सपोज मान लेते हैं मैंने इसको एक्स को साइन ए वाई को साइन बी पुट करा, तो ये आ जाता है निकल के कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए। मैंने क्या पुट करा था, एक्स को साइन ए, तो ये आ गया साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब यार ये ना फॉर्मूला होता है मेरे को याद नहीं आ रहा, पर ये शायद होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। और फिर सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ये वाला आंसर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैंने अलग से समझाया हुआ है पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। इसके बाद मैं चाहता हूँ आप एक्सरसाइज 5.3 ट्राई करो, आपका चैप्टर 5 क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचो पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस, और इंपॉर्टेंट भी मार्क्ड है, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना हमें। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, यहाँ पे हम इनवर्स का डेरिवेटिव देखेंगे कैसे करेंगे। और वीडियो को शेयर जरूर करना ना बोलना, आप जितनी वीडियो को शेयर करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, और जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतनी बेटर वीडियोस हम आपके लिए ले पाएंगे। चलो सी यू गाइस।